अस्सलामुअलैकुम। फरजाना के साथ आप लोग देख रहे हैं रियल चैनल पे दक्कनी खबरनामा। सबसे पहले देखेंगे अहम खबरें। तेलंगाना के सीएम केसीआर 3 दिसंबर को फिल्म सिटी और फार्मा सिटी के बारे में इंडस्ट्रियों के मालिकों और ऑफिसरों के साथ एक सर्वे करे। आईटी के मिनिस्टर केटीआर सेक्रेटेरिएट में अमेरिका के मिलिट्री ऑफिसर के साथ सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और दूसरे ऑफिसरों के साथ एक मीटिंग करे। रक्षापुरम के रहने वाले एक आदमी कहने से 3 दिसंबर के दिन कोन की 2 आदमियां 3.5 लाख रुपये छीन के भाग गए। हैदराबाद के रहने वाले श्रीनिवास प्रसाद को एबोला नहीं हुआ बोल के हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिसरों बोले। एनसीपी के बड़े लीडर शरद पवार घर में गिर गए, उनके पांव और पीठ में फ्रैक्चर आया। बिहार के एक एमएलए का बार डांसर के साथ छिछोरा डांस। अनिल कुमार सिन्हा 3 दिसंबर को सीबीआई के नए चीफ बन गए। और रंगारेड्डी जिले में एक झोपड़ी में लगी आग में 2 बच्चियां जल के मर गए। अब खबरें तफसील से देखेंगे। रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव चाहचुंबे को फिल्म सिटी और फार्मा सिटी बनाने के वास्ते इंडस्ट्रियों के मालिक और ऑफिसरों के साथ एक सर्वे करे। चाहचुंबे को रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव इंडस्ट्रियों के मालिकों और दूसरे ऑफिसरों के साथ हेलीकॉप्टर से जमीनों का सर्वे करे। ऐसा मालूम हुआ केसीआर और उनके साथ के लोग बेगमपेट एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर में बैठ के रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के मचेरला गांव को गए। केसीआर हवा में से ये सर्वे नई फार्मा और फिल्म सिटी बनाने के वास्ते जगह देखने को करे। केसीआर ये 40 मिनट के सर्वे में रचाकुंडा का भी सर्वे करे, जो महबूबनगर, नलगोंडा और रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर पे है। ऐसा मालूम हुआ केसीआर ये सर्वे के बाद अरुबिंदु और हिटेरो इंडस्ट्रियों के मालिकों के साथ एक मीटिंग भी करने वाले हैं। आईटी के मिनिस्टर के तारिक रामाराव सेक्रेटेरिएट में अमेरिका के मिलिट्री अफेयर्स सेक्रेटरी, डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी और दूसरे ऑफिसरों के साथ एक मीटिंग करें। अमेरिका वाले अपने हैदराबाद शहर में एरोनॉटिकल इंडस्ट्री और हथियार बनाने की कंपनियां डालने के वास्ते इंटरेस्ट दिखा रहे। इसके वास्ते पॉलिटिकल मिलिट्री ऑफिसर्स के असिस्टेंट सेक्रेटरी पुनीत तलवार, जीएसए के प्रिंसिपल डिप्टी सेक्रेटरी चाहचुंबे के दिन रियासत तेलंगाना के आईटी मिनिस्टर केटीआर से मिले। ये लोग केटीआर से बातें करते हुए हैदराबाद में इंडस्ट्रियां लगाने का इरादा जाहिर करे और बोले हैदराबाद उन लोगों को बहुत अच्छी जगह दिखी करते। ऐसा मालूम हुआ ये ऑफिसर इस वास्ते भी हैदराबाद में इंडस्ट्रियां लगाने में इंटरेस्ट दिखा रहे। कई को बोले तो बेंगलोर में फ्लाइट को लैंड कराने के वास्ते थोड़े रूल बनाए हुए है कहते। तेलंगाना के इरिगेशन मिनिस्टर हरीश राव बोले रियासत आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू हैदराबाद की तरक्की से जल रही कहते। चाहचुंबे को तेलंगाना भवन में मीडिया वालों से बातें करते हुए रियासत तेलंगाना के इरिगेशन मिनिस्टर हरीश राव रियासत आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू के ऊपर ऑट लिए और बोले कि शहर हैदराबाद को दुनिया की दूसरी बड़ी घूमने फिरने की जगह का दर्जा मिला बोल के चंद्रबाबू नायडू को ये बात हजम नहीं हो रही कहते। हरीश राव बोले चंद्रबाबू नायडू हैदराबाद मशहूर हो रहा बोल के जल रही और खाली पीली ये अफवाहें उड़ा रही कि हैदराबाद में लोगों को पीने का जो पानी सप्लाई कर रही वो साफ नहीं है। చంద్రబాబు నాయుడు గారు తెలంగాణ విషయంలో అనేక అన్యాయాలు చేస్తున్నాడు. రాత్రికి రాత్రి పోలవరం ముంపులో భాగంగా 7 మండలాలను కలుపుకోవడం జరిగింది. లోయర్ సీలేరు విద్యుత్ ఉత్పాదన ప్లాంట్ ను ఆంధ్రాలో కలుపుకొని ఒక్క యూనిట్ కరెంటు కూడా ఇయాల తెలంగాణకు లోయర్ సీలేరులో ఇవ్వడం లేదు. పార్లమెంట్ విభజన హక్కు చట్టం పార్లమెంట్లో చట్టం చేసిన న్యాయబద్ధంగా తెలంగాణకు రావాల్సిన 54% కరెంటు చంద్రబాబు నాయుడు ఇవ్వడం లేదు. హైదరాబాద్లో గవర్నర్ పాలన కోసం లేఖలు రాసి ఒకవైపు కుట్రలు చేస్తా ఉన్నాడు. నిన్నగాక మొన్న హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి నాక్కు తనకు తానే చైర్మన్ గా ప్రకటించుకున్నాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు. हल्का असम्बली चारमीनार के बल्दी डिवीजन मुगलपुरा के अलग अलग एरियो में एमआईएम के एमएलए अहमद पाशा खादरी 1 करोड़ के तरक्की के कामों का इनॉग्रेशन करे। हल्का असम्बली चारमीनार के बल्दी डिवीजन मुगलपुरा के अलग अलग एरियो में एमआईएम के एमएलए अहमद पाशा खादरी चाहचुंबे के दिन 1 करोड़ रुपये लगा के तरक्की के कामों का इनॉग्रेशन करे। लोग अहमद पाशा खादरी को फूला पिनाए। उस वक्त पे मुगलपुरा के डिवीजन कारपोरेटर मोहम्मद मुकरम अली के अलावा एमआईएम के कारकुन मुजफ्फर अली मुजफ्फर और दूसरे लोग भी वहाँ पे थे। मुगलपुरा इलाके में आज तरक्याती कामों का इफ्तिताह हुआ। सबसे पहले मुगलपुरा कमान जो हेरिटेज में इस कमान को
उसकी मंजूरी एरिया कॉर्पोरेटर मुसलमानी का नुमाइंदगी की रियासत की, जिसमें 12 लाख रुपये की लागत से कमान की जैसे नई बनाई जाएगी। आंध्र के सीएम चंद्रबाबू नायडू एक फंक्शन में शरीक होने बस में बैठ के जा रहे थे। राजमंद्री कने बस में से धुआं निकलने लगा, जिसको जब का जबिच रोक के उनको मोटर में बिठा के भेज दिए। चंद्रबाबू के साथ दूसरे मिनिस्टरा और लीडरा भी थे कते। रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी रखे सो मीटिंग के वास्ते जुम्मे के दिन दिल्ली को जा रहे हैं। इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी 7 दिसंबर को चीफ मिनिस्टर कॉन्क्लेव बोल के एक प्रोग्राम दिल्ली में रखे, जिसमें शरीक होने के वास्ते रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव 5 दिसंबर को दिल्ली जा रहे। केसीआर उनके 3 दिनों के दौरे के वक्त पीएम मोदी से मिलके रियासत के टुकड़े करने से हो रही सो प्रॉब्लमों के बारे में बातें करते करते, जिसमें लाइटों के, एग्जामों के और शमशाबाद के एयरपोर्ट के नाम बदलने के और दूसरे प्रॉब्लम है कहते। इसके अलावा केसीआर पीएम से चंद्रबाबू नायडू की हुकूमत वाले एपी बिल की जो खिलाफ वर्जी कर रहे उसकी भी शिकायत करते कहते। केसीआर और दूसरे सेंटर के मिनिस्टरों के साथ 6 दिसंबर को मिलके बातें भी करते बोल के मालूम हुआ। हल्का असम्बली जुबली हिल्स के एरिया बोरा बंडे के एमआईएम कॉर्पोरेटर भानुमती 3 दिसंबर को बोरा बंडे के कमेटी हॉल में माजूरा और अंधों को आईडी कार्डा और सर्टिफिकेट दिए। उस वक्त पे बोरा बंडे के पूरे माजूरा और अंधे लोग इससे फायदा उठाए और एरागड्डा के कैप्शन मेंबर जानी मियाँ, वेंगलराव नगर के कारपोरेटर श्याम मोदी राज, जुबली हिल्स एमआईएम के इंचार्ज नवीन यादव, नुमाइंदा कारपोरेटर नरसिंह राव के अलावा एमआईएम के कारकुना भी वहाँ पे मौजूद थे। हल्का कुकटपल्ली के फतेहनगर डिवीजन में फतेहनगर टीडीपी के कॉर्पोरेटर कृष्णा गौड़ के 5 साल पूरे हो गए बोल के उनके चाहने वाले इनको फूला पिनाए और शाल उड़ाए। उस वक्त पे टीडीपी के कारकुना भी वहाँ पे थे। कृष्णा गौड़ मीडिया वालों से बातें करते बोले 5 सालों में फतेहनगर डिवीजन में 50 करोड़ रुपयों से ज्यादा तरक्की के काम हुए कते। डीसीपी साउथ जोन सत्यनारायणा 3 दिसंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले 6 दिसंबर के दिन दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद में पुलिस सिक्योरिटी के अच्छे इंतजाम रहेंगे। डीसीपी सत्यनारायणा बोले 6 दिसंबर ब्लैक डे के दिन पुलिस के सिक्योरिटी के पूरे इंतजाम रहेंगे और जगह जगह तलाशियां करेंगे, कई को बोले तो कुछ भी गड़बड़ियां नहीं होना। उन्होंने बोले ब्लैक डे के दिन पूरे सियासी पार्टियां और ऑर्गेनाइजेशनों को रैलियां और धरने देने की इजाजत नहीं रहेगी। सत्यनारायणा बोले सिटी पुलिस की तरफ से हालात को कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बोले 17 पुलिस स्टेशनों के एरिया में ब्लैक डे के वक्त पे सिर्फ और सिर्फ इजहार ताजियत करने की इजाजत रहती कहते। हर एक प्रिकॉशंस बहुत प्रिकॉशन लेकर अभी बंदोबस्त स्कीम प्रिपेयर कर दिया गया था। सो हम लोग बहुत अलर्ट में यहाँ प्रजा शांति और पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, पर्टिकुलरली पब्लिक सेफ्टी होने के लिए क्या क्या मेहनत करना है वो मेहनत कर रहा हूँ। ये पूरा फोर्स स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स के लगाकर बंदोबस्त कराएंगे और कोई नया प्रोटेस्ट, नया दिवस, कोई टाइप ऑफ वो सभा को हम परमिशन नहीं लेंगे, नहीं दे देंगे। सो ये पूरा प्रेयर्स अच्छा तरफ उनका सेफ्टी के लिए और यहाँ पब्लिक के सेफ्टी के लिए ये पूरा प्रिकॉशन रख के ये बिना कोई इंसिडेंट करने के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। सो इसीलिए हम मेहनत भी कर रहा हूँ। ये बहुत अच्छा तरफ पे ऑल स्ट्रैटेजिक पॉइंट में ये पूरा तरफ से बंदोबस्त कर रहा है। हल्का असम्बली जुबली हिल्स के वेंगलराव नगर डिवीजन में एमआईएम के कॉर्पोरेटर श्याम मोदी राज 3 दिसंबर को 37 लाख रुपए के तरक्की कामों का इनॉग्रेशन करे। सीसी रोड, वाटर पाइपलाइन और दूसरे तरक्की के कामों का इनॉग्रेशन करे। उस वक्त पे बोराबंडे के कारपोरेटर भानुमती, एरागड्डे के कारपोरेटर जानी मियाँ, जुबली हिल्स के इंचार्ज नवीन यादव भी वहाँ पे थे। श्याम मोदी राज मीडिया वालों से बातें करते हुए पूरी डिटेल बताए। आज वेंगलराव डिवीजन में वेंगलराव नगर में 15 लाख रुपए का इनाग्रेशन, सीसी रोड का इनाग्रेशन करे और मधुरा नगर में 7 लाख रुपए का सीसी रोड का इनाग्रेशन करें और श्रीनिवास नगर में 10 लाख रुपए का सीसी रोड इनाग्रेशन करें और इधर जवाहर नगर में वाटर लाइन, पाइपलाइन का 5 लाख रुपए का इनाग्रेशन करें। यहाँ हम लोग नवीन भाई और जानी भाई, भानुमती मैडम, असद भाई आशीर्वादं तोटी
हम लोग पूरे इकामा कर रहे। हल्का जुबली हिल्स के इलाके एरा गड्ढा चौरस्ते पे मकबरे के पास गैर कानूनी तरीके से जगह कब्जा करके मलगियां बनाने का बिजनेस करने वालों के मलगियों को जीएचएमसी वाले तोड़ दिए। जीएचएमसी वाले चारशंबे के दिन मलगियों को तोड़ दिए। ये मलगियां गैर कानूनी तरीके से बना के वहाँ पे कारोबार कर रहे थे कहते। उस वक्त पे एरागड्डे के कारपोरेटर मोहम्मद शरीफ भी वहाँ पे थे। उन्होंने मीडिया वालों से बातें करते हुए पूरी डिटेल बताए। राजेंद्र नगर सर्कल नंबर 6 के बल्दिया ऑफिस में माजूर लोगों का चेकअप करने के वास्ते एक हेल्थ कैंप लगाए गए। चारशंबे के दिन राजेंद्र नगर के सर्कल नंबर 6 में हैसो बल्दिया के ऑफिस में माजूर लोगों का चेकअप करने के वास्ते एक दिन का कैंप लगाए थे, जिसमें लोग आके अपना चेकअप करा लिए। ऐसा मालूम हुआ टीडीपी के एमएलए प्रकाश गौड़ के बोलने पे शिवरामपल्ली, अत्तापुर, राजेंद्र नगर और मैलार देवपल्ली के गरीब, यतीम, बेवाओं और माजूरों को बहुत जल्दी पेंशन मिल जाता कहते। प्रकाश गौड़ मीडिया वालों से बातें करते हुए पूरी डिटेल बताए। उस वक्त पे उनके साथ जीएचएमसी के डीसी पक्का नायक, मोहम्मद अब्दुल समद और दूसरे भी थे। जो लोगों का चेकअप हुआ उनको सर्टिफिकेट भी मिल जाते कहते और 15 दिसंबर तक पेंशन भी मिल जाता बोल रहे हैं। शहर हैदराबाद के क्राइम को खत्म करने के वास्ते सेंट्रल जोन और टास्क फोर्स वाले बेगम बाजार के एरिया में एक सर्च ऑपरेशन करे। शहर हैदराबाद की पुलिस वाले हैदराबाद से क्राइम खत्म करने के वास्ते कितने की दिनों से काम करते हुए अलग अलग एरियो में सर्च ऑपरेशन कर रहे, मुजरिमों को पकड़ रहे। डीसीपी सेंट्रल जोन कमला सेन और टास्क फोर्स कमिश्नर की निगरानी में 400 पुलिस वाले मिलकर बेगम बाजार के अलग अलग एरियो में सर्च ऑपरेशन करे, गाड़ियों की दुकानों की चेकिंग करे। मीडिया वालों से बातें करते हुए डीसीपी कमला सेन ये सर्च ऑपरेशन का मकसद और पूरी डिटेल बताए और बोले ये सर्च ऑपरेशन करने के बाद वो लोग 72 गाड़ियां जब्त करे और 7 लोगों को गिरफ्तार करे गए। इसके अलावा डीसीपी दुकाना वालों से सर्वाइलेंस कैमरों के बारे में सवाल करे और कैमरे लगा लो बोल के हिदायत भी दिए गए। ये सर्च ऑपरेशन में स्नीफर डॉग की भी मदद लिए बोल रहे हैं। बेगम बाजार एरिया में आज एक स्पेशल ऑपरेशन कंडक्ट किया। ये ऑपरेशन का नाम है कार्ड एंड सर्च ऑपरेशन। ये कार्ड एंड सर्च ऑपरेशन में पूरा मिलके सिटी पुलिस में पूरा विंग्स मिलके 400 आदमी पार्टिसिपेट किया गया। और ये ऑपरेशन कंडक्ट करने के लिए कुछ स्पेशल रीज़न तो नहीं है, रिलीज चेकिंग में स्पॉट है। और ये ऑपरेशन में पूरा मिलकर 102 व्हीकल्स को बरामद किया। जो व्हीकल्स को, वो जो गाड़ियों को डॉक्यूमेंट्स रहे, आरसी बुक रहे, वो व्हीकल्स को सीज किया गया और 7 आदमी को गिरफ्तार किया। ये पूरा वेरीफाई करने के बाद लीगल एक्शन लेंगे। चाशमे के दिन रक्षापुरम के रहने वाले एक आदमी कने से कौन की 2 लोग 3.5 लाख रुपये छीन के भाग गए। ऐसा मालूम हुआ संतोष नगर पुलिस के एरिया रक्षापुरम का रहने वाला बलराज अपने बेटे के साथ फिसलबंडे पे है सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को जाके चारशंबे के दिन 3.5 लाख रुपये निकाला। और जब ये दोनों बाबा बेटे बैंक से घर को जा रहे थे, रास्ते में 2 नए मालूम से लोग अपाची गाड़ी पे आके ये दोनों को रोक के पैसों का बैग छीनने की कोशिश करे और बैग नहीं देने पे फायरिंग कर दिए और बैग खींच के भाग गए। गोली चलाने से कोई जख्मी नहीं हुआ। ये फायरिंग और लूटमार की इतला मिलते ही संतोष नगर के पुलिस वाले फौरी वहाँ पे पहुँच गए और जायजा लिए। एक केस लिख लेके छानबीन शुरू कर दिए। ये हादसे की इतला मिलने के बाद डीसीपी और एडिशनल डीसीपी भी वहाँ पे जाके मायना करे। బండి తీసుకొని అడ్డం పెట్టారు సార్. ఒక అతను పొడుగు సన్నగా ఉంటాడు, ఒక అతను కొంచెం కొద్దిగా బ్లాక్ లో ఉంటాడు. ఇద్దరు దిగేసి 2 గంటలు తీసారు సార్. ఒక మా బాబుకి పెట్టేసి ఒక నాకు పెట్టేసి వచ్చేసి బ్యాగ్ అన్నారు సార్. అంతే ఏమన్నా అరే సార్ కావంటే కదా దాని మీద మా బాబుని కొట్ట ఒక కింద కొట్టాను, ఒక కింద ఫైర్ చేసి ఫైర్ చేసేసి దాని మీద బ్యాగ్ కాదు లేదు తలిగిందామని నేను చూస్తున్నా సార్. అంత లోపల పర్వాలేదు భూమికి మళ్ళీ బ్యాగ్ అనేది ఏ బ్యాంక్ అది ఎస్బీఐ అంటే రక్షాపురం మెయిన్ జంక్షన్కి దగ్గర సమీపంలో ఈరోజు 3,49,000 రూపాయలు ఉన్న బ్యాగ్ను 2 దుండగులు బిగించి తుపాకీతో బెదిరించారు. వీళ్ళు రెసిస్ట్ చేసేదానికి నేల మీద ఒక రౌండ్ వేసి వాళ్ళని భయపెట్టి ఆ బ్యాగ్ లాక్కుని వెళ్ళిపోయినట్టుగా కేసు నమోదు చేస్తున్న రాబరీ కేసు కింద. సో అది ఈరోజు రేపు రిజిస్ట్రేషన్ కోసం అతను 3,49,000 వి బాలరాజ్ అనే రైల్వే డిపార్ట్మెంట్లో మెకానిక్గా పనిచేస్తాడు. వాళ్ళ అబ్బాయి మ్యాక్స్ దాంట్లో ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలో పనిచేస్తాడు. సో వీళ్ళు ఇద్దరు కలిసి వస్తున్నప్పుడు దుండగులు మోటార్ సైకిల్ మీద హెల్మెట్ పెట్టుకుని అడ్డగించి వాళ్ళని తుపాకీతో భయపెట్టి లాక్కెళ్ళడం జరిగింది. కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నాం.
ఆల్రెడీ ఒక 2-3 టీమ్స్ हैदराबाद के रहने वाले 52 साल के श्रीनिवास प्रसाद को जो एबोला का मरीज है समझ रहे थे, उसको एबोला नहीं है बोल के हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स बोले। 52 साल का श्रीनिवास थोड़े दिन पहले नाइजीरिया से हैदराबाद आया था। उसको बुखार आया बोल के दवाखाने में शरीक करे थे और उसका इलाज करते वक्त डॉक्टर ये शक जाहिर करे कि श्रीनिवास को इबोला नाम की बीमारी हो गई। पक्की जांच के वास्ते उसके खून का नमूना दिल्ली के NCDC को भिजाए थे, जिसके बाद चारशंबे के दिन NCDC का ऑफिसर ये इतला दिया कि श्रीनिवास को इबोला नाम की बीमारी नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाले बोल रहे नाइजीरिया में भी अब इबोला बीमारी खत्म हो गई कते। ये डिक्लेयर होने के बाद भी मरीज को दवाखाने में रखे हुए है। आंध्र प्रदेश के जूनियर डॉक्टर कर रहे सो हड़ताल के 7 दिन हो गए। जूनियर डॉक्टर गांव में 1 साल के वास्ते काम नहीं करते बोल के हड़ताल कर रहे हैं, जबकि हुकूमत डॉक्टरों को 1 साल गांव में काम करना बोल के ऑर्डर दी तो है, मगर डॉक्टर ये बात मानने को तैयार नहीं है। जूनियर डॉक्टर विशाखापट्टनम के किंग जॉर्ज हॉस्पिटल में एहतजाज कर रही और एहतजाजियों की तादाद कम होते जारी करते। जिले रंगारेड्डी में झोपड़ी में लगी सो आग में 2 बच्चियां जल के मर गए और 1 जने जख्मी हो गए। ऐसा मालूम है महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली मंगम्मा अपने शौहर और 2 बेटियों के साथ थोड़े सालों से राजेंद्र नगर मंडल के एरिया में एक टूटी फूटी झोपड़ी में रह रही थी। मंगल की रात को अचानक ही आग लगने से मंगम्मा के 2 बेटियां जब का जभी जल के मर गए और उसका शौहर और उन्हें बहुत ज्यादा जख्मी हो गए। दोनों को लोग उस्मानिया दवाखाने को भिजा दिए, जहाँ पे वो लोगों का इलाज चल रहा और दोनों बहुत सीरियस है कते। पुलिस वाले वहाँ पे जाके पूरे हालत मालूम करे और एक केस बुक करके छानबीन कर रहे। जिले रंगारेड्डी में हुए सो रोड एक्सीडेंट पे 1 आदमी मर गया और 3 जनों को मारा लगे। जिला रंगारेड्डी के पास चिवड़ला मंडल के गुडी बलकापुर से विखाराबाद को जाने वाली महिंद्रा गाड़ी और चिवड़ला से हैदराबाद को जारी सो वैन के बीच में भयानक टक्कर हो गई और जीप का ड्राइवर जगह पेश मर गया। 3 आदमियों को मारा लगे सवालों को दवाखाने में शरीक करे। वहाँ के पुलिस स्टेशन वाले कार्रवाई करते हुए एक केस बुक कर लिए और छानबीन कर रहे। चारमीनार पुलिस स्टेशन के एरिया में एक ज्वेलरी शॉप को लूटने वाले उड़ीसा के 3 लुटेरों को साउथ जोन और टास्क फोर्स की टीम वाले मिलकर पकड़ लिए। ऐसा मालूम चारमीनार पुलिस स्टेशन के एरिया में आती सो एक ज्वेलरी शॉप के मालिक दिनेश सोनी को 30 नवंबर को 3 उड़ीसा के लुटेरे दुकान में घुस के बंदूक दिखाए और दिनेश के हाथों पैरा बंद दिए। मुंह को टेप लगा के दुकान में से कीमती चीज़ा सेलफोन लेके दुकान को बाहर से खुफल डाल के दिनेश की गाड़ी लेके भाग गए और गाड़ी को हाईकोर्ट की रोड करने छोड़ दिए गए। दिनेश इसकी शिकायत पुलिस स्टेशन में करा, जिसके बाद टास्क फोर्स साउथ जोन टास्क फोर्स लॉ एंड ऑर्डर पुलिस की टीम वाले मिलके एक कार्रवाई करे और कम वक्त में उड़ीसा के 3 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से लूटे सो सामाना, ATM कार्डा, सिम कार्डा, अकाउंट बुका, बंदूक जब्त कर लिए। ये केस की तहकीकात साउथ जोन DCP V सत्यनारायण, एडिशनल DCP N कोटी रेड्डी, KV सूर्य प्रकाश राव, A यादगिरी, शंकर रैया और साउथ जोन के टास्क फोर्स की टीम वाले मिलके करे। शालीबंडा पुलिस स्टेशन के एरिया शकरगंज में रिटायर्ड कांस्टेबल का एक आदमी मर्डर कर दिया। शालीबंडे के एरिया शकरगंज में रहने वाले एक रिटायर्ड कांस्टेबल मिर्जा महमूद बेग का एक बच्चा मर्डर कर दिया। दोनों भी अलियाबाद के रहने वाले हैं। मुमताज बात करने के बहाने गाड़ी पे ले जाके शकरगंज के एरिया में उन पे खंजर से हमला करके उनका मर्डर कर दिया और सीने और पेट पे वार लगने से मिर्जा महमूद बेग की जगह पेश मौत हो गई। ये इतला मिलते ही साउथ जोन के पुलिस ऑफिसर वहां पे पहुंच गए और डॉग स्क्वाड को भी बुला लिए। शालीबंडा के इंस्पेक्टर M महेश्वर बोले ये मर्डर हो सकता जमीन के मामले की तरफ से हुआ होगा। पुलिस वाले एक केस बुक करके छानबीन कर रहे। सेंट्रल के मिनिस्टर वेंकैया नायडू 3 दिसंबर को साध्वी निरंजन ज्योति की साइड लेते हुए बोले इन्हों माफी मांग लिए, उनको माफ कर देना। वेंकैया नायडू बोले निरंजन ज्योति गरीब खानदान के हैं, उन्होंने पहले वक्त पार्लियामेंट को आए हुए हैं, उनको माफ़ कर देना ही अच्छा है। किसको भी माफ़ कर देना अच्छी बात है, ये तो सब कुछ मालूम, मगर अपनी डाई में अंडे बचे दूसरों की डाई में खुड़क पोरे जैसा अपनी पार्टी के लोग गलती करे तो माफ़ कर दो बोलना, दूसरी पार्टी के लोग गलती करे तो बोमड़िया मारना, ये काम का तो भी इंसाफ है। बिहार के चीफ मिनिस्टर जितिन राम मांझी भी गरीब घर में पैदा हुए थे। उन्होंने जब औंधे चीते बयाना देते बीजेपी वाले कई को तो भी पुकारा करते, उनको भी माफ़ कर देना। ऐसी जो भी दूसरे पार्टियों के लोग गलती करते वो सब माफ़ कर देना। अपने लोगों को माफ़ी, दूसरे लोगों को सज़ा, ये खुद ही एक बड़ी गलती है। अनिल कुमार सिन्हा 3 दिसंबर को CBI के नए चीफ बन गए। इन्हों 1979 के बैच के हैं।
अनिल कुमार सिन्हा चारचंबे के दिन रंजीत सिन्हा की जगह सीबीआई के नए चीफ बने। उन्होंने सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर के पोस्ट पे भी काम करे हुए हैं। सीबीआई के चीफ के पोस्ट पे बैठने के बाद उन्होंने बोले मुल्क के हर आदमी को सीबीआई पे भरोसा है। उन्होंने बोले सीबीआई को लोगों की उम्मीद पे पूरा उतरना है, लोगों को इंसाफ दिलाना है। उन्होंने उनका साथ दियो बोल के अपील करे। एनसीपी के बड़े शरद पवार घर में गिर के जख्मी हो गए। उनके पांव में और पीठ में फ्रैक्चर आया करते। एनसीपी के बड़े लीडर शरद पवार मंगल की रात को दिल्ली के अपने घर में गिर के जख्मी हो गए थे। ये बात एनसीपी के लीडर प्रफुल्ल पटेल और नवाब मलिक बताए। वो लोग ये भी बोले जैसे शरद पवार गिरे उनको एयर एम्बुलेंस से रात कुछ मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल को लेके आए। शरद पवार की टांग और पीठ में फ्रैक्चर आ गया करते। शरद पवार को 5-6 दिन हॉस्पिटल में रखना पड़ता बोल रही। शरद पवार एक जमाने तक कांग्रेस के अहम लीडर बने हुए थे। उन्होंने 3 वक्त महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर और 1 वक्त सेंटर के मिनिस्टर भी बने। शरद पवार 1999 में कांग्रेस से अलग होकर अपनी अलग पार्टी नेशनल कांग्रेस पार्टी बना लिए थे। एक पुरानी मिसाल है, आप खुश दुनिया दंग। ये मिसाल का नमूना बिहार के एक एमएलए उस वक्त दिखे जब इन्हों एक बार डांसर के साथ उजाड़ डांस करके लोगों को परेशान कर दिए। बंदर कितना भी बुढ़ा हो गया तो उन्हें कुलाटियां मारना नहीं भूलता। छिछोरे लोग कितने भी बड़े पोस्ट पे चले गए तो अपने लचर चाले नहीं छोड़ते। जमहूरियत में एक चपरासी के पोस्ट के वास्ते भी थोड़ी बहुत काबिलियत होना पड़ता, मगर लीडर बनने के वास्ते रास्ते खुले हुए रहते। ऐसे ऐसे लोग लीडर बन जाते जिनके हरकतां देख के दुनिया दंग हो जाती। ऐसी एक लीडर बिहार के बल्हारिया हल्के के जेडीयू के एमएलए श्याम बहादुर सिंह है। उन्होंने सूखे मुक्के और लंबे हैं। लंबे भी ऐसे है जैसा लाइट के खंबे को लारी टक्कर मार के थोड़ा टेढ़ा कर देती नहीं वैसे है। उम्र बहुत ज्यादा हो गई भी है मगर जहाँ भी बाजा बजा उनके पाँव हाथ रखने लगते। 2010 और 2012 में उन्होंने शादी के फंक्शनों में औरतों के साथ नाचे थे। उस वक्त जेडीयू हाईकमान उनको वार्निंग दी थी। उन्होंने अब से नहीं करता बोल के तौबा भी करे थे, मगर एक और फंक्शन में उन्होंने बार डांसर को देखते ही अपने में से निकल गए और भूल गए कि उन्होंने एरिया के एमएलए है। बुढ़ा की वक्त बुरे घुन बोले जैसा वो थिर के पूछो नको। कमर को ऐसा गोल फिराए ऐसा मालूम हो रहा था भगोने में दाल घोटनी है और दाल घोटे जा रही। उन्होंने मूड में आके कमर को कभी कभी इतनी जोर से घुमा रहे थे देखने वालों को हैबत भी हो रही थी। कहाँ बुढ़े हड्डियां तट तट बोल के हड्डी फसली एक होती की। एक वक्त तो ऐसा भी हुआ उनकी 89 की उम्र की बार डांसर श्याम बहादुर को नाचते नाचते कुछ भी हो जाएगा। श्याम बहादुर की बहादुरी नाच में मिलके खत्म हो जाएंगी सोच के थोड़ी देर के वास्ते बैठ गई। बहादुर ये समझे उन्हें इनके डांस को देख के अपनी हार मान ली। बहादुर बैठे बैठे बहादुरी दिखाते हुए एक कोरियोग्राफर के जैसा बैठक का नाच डांसर को सिखाना शुरू कर दिए। जो लोग श्याम बहादुर सिंह का नाच देखे सोच रहे होंगे अगर नाच का इतना ही शौक था तो एमएलए कई को तो भी बने, कुछ और तो भी बनना था। बस में 3 लोगों की धुलाई करके रातों रात मशहूर होने वाले हरियाणा के रोहतक के 2 बहना बहादुर है या लड़ाक। रोहतक के 2 बहना पूजा और आरती जो कल तक फिल्म मर्दानी की रानी मुखर्जी के जैसा मशहूर हो रहे थे, उनका दूसरा पहलू उस वक्त सामने आया जब बस में बैठे हुए लोग अपना बयान दिए। 3 जनों में से जो आदमी को ये दोनों बच्चियां ज्यादा मारे थे उसका कसूर इतना था कहते 8 नंबर की सीट एक बुढ़ी औरत के टिकट पे पहले से ही बुक थी, उस पे एक बच्ची बैठी हुई थी। वो बुढ़ी औरत आई तो भी उन्हें नहीं उठी, जिसके बाद वो आदमी उसको सीट पे से उठो बोला करते। बस ये बात पे ये बच्चियां दादागिरी शुरू कर दिए, मार मार के बुरा हाल कर दिए। ये बात वो इस बड़ी भी बताए। बस में थी यार टिकट है 3 नंबर मेरी टिकट थी, मैं टिकट के ऊपर बैठी थी। टिकट पे रोड़ा था उनका वे ठावे थे वे दादी ताई ने दे टिकट भी उठी नहीं। बस इस फालतू कोई भी सीट नंबर का जिक्र। ड्राइवर को भी ये बच्चियां डराए करते और नौकरी से निकलवाने की धमकी दिए बोल के भी मालूम हुआ। ये दोनों बहनों का एक और वीडियो आया हुआ है जिसमें ये दोनों एक गार्डन में भी एक जनों की धुलाई कर रही। ये 2 वक्त नहीं ऐसे कितने की वक्त ये बच्चियां लोगों को मारते फिरे करते। ये बात कोई और नहीं, दोनों में से एक बहन खुद ही मीडिया से बोली हुई है। बस में हो गार्डन में हो या कहीं भी हो ये दोनों जहाँ भी किसको पीट रही उसका वीडियो तैयार हो जा रहा। ये सब एक प्लानिंग से हो रहा करते। ये दोनों लड़ते वक्त उनकी एक सहेली ये सब रिकॉर्डिंग कर रही बोल के मालूम हुआ। ये बच्चियों की बात सही है या बस में बैठे हुए लोग सही बोल रहे, थोड़े ही दिनों में मालूम हो जाएगा। गंदी गंदी गालियां दे रही थी जो मैं पब्लिकली आपको नहीं बता सकती क्योंकि मेरे को सारा कुछ ऑडिबल भी था, विजिबल भी था। कुछ देर के बाद बात नॉर्मल होगी और वो लड़का आगे की तरफ ही खड़ा था उस आंटी के पास। तो उन लड़कियों ने मेरे सामने जो सोनीपत की लड़की वीडियो शूट कर रही थी उसको कहा कि तू हमारा साथ देगी ना, वीडियो बना लियो। उस लड़की ने कहा ठीक है।
तो मैंने अपनी फ्रेंड को कहा क्या प्लानिंग कर रही हैं, ये कुछ होने वाला है क्या। इतने में उस लड़की ने अपने बैग से बेल्ट निकाली। उस लड़की ने अपनी जीन्स से बेल्ट नहीं निकाली थी, बैग से बेल्ट निकाली थी। कुछ देर के बाद वो लड़का जैसे ही पीछे टर्न करा, उन लड़कियों ने उससे जान के पंगा ले लिया कि क्या देख रहा है, मैं तेरी आंखें फोड़ के रख दूंगी। वो लड़का बोला क्या कह रही है, क्या कर देगी तू। उसने अपनी प्रोटेक्शन में ये जवाब दिया था। तो इतने वो कुछ बोल पाता, उस लड़की ने उसे थप्पड़ मार दिया। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट खिलाड़ी फिलिप ह्यूज को 3 दिसंबर के दिन उनके चाहने वाले रोते हुए दफन कर दिए। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट के खिलाड़ी फिलिप ह्यूज के आखिरी रस्मात 3 दिसंबर को अदा करें। उनको उनके शहर साउथ वेल्स में दफन करें। फिलिप ह्यूज साउथ वेल्स में 25 नवंबर को सेन एबट के बाउंसर से जख्मी होकर कोमा में चले गए थे। 2 दिन कोमा में रह के 27 नवंबर को मर गए। उनकी मौत उनकी पैदाइश के दिन से 3 दिन पहले हुई। 30 नवंबर को उनकी 26वीं सालगिरह थी। फिलिप ह्यूज के जनाजे में ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर टोनी एबट, उनके खानदान के लोग, दोस्तां, हिंदुस्तान के क्रिकेट के खिलाड़ियां विराट कोहली, रवि शास्त्री और जिसके बॉल से उन्होंने जख्मी होकर मरे यानी सेन एबट भी शरीक थे। यमन के सदर मुकाम सना में ईरानी एम्बेसडर के घर पे एक खुदकश करासो कार बम धमाके में 3 आदमी मर गए। ये बात सिक्योरिटी के ऑफिसर और मेडिकल डिपार्टमेंट वाले बोले। ये धमाका देखे वाले आदमियां बोले ये धमाके की तरफ से बिल्डिंग में एक बड़ा सुराख हो गया और दूर दूर तक इसका मलबा फैल गया। एक दोस्त अपने दोस्त को सबक सिखाने के वास्ते कमरे में 5000 गुब्बारे भर दिया। वैसे तो दोस्तां एक दूसरे से हंसी मजाक करते रहते, मगर कुछ मजाक सबसे हटके रहते और हैरान करने के साथ साथ खुश भी कर देते। ऐसी एक मजाक बर्तानिया के रहने वाले मैक्स नाम के एक स्टूडेंट के साथ हुआ, जो छुट्टियां गुजारने के बाद घर से कॉलेज के हॉस्टल को आया तो अपने रूम का दरवाजा खोलते कि हैरान हो गया। कई को बोले तो वहाँ पे चारों तरफ फुग्गे पड़े हुए थे। ये मजाक मैक्स के दोस्तां उसको सबक सिखाने के वास्ते करे करते। मैक्स के दोस्तों को 5000 फुग्गे फूकने में 7 घंटे लगे करते। मैक्स का बोलना है अगर कोई ऐसी अच्छी सजा दे रही तो वो सजा रोज मिलना बोल के उन्होंने चाहेंगे कते। SMS शुरू होके पूरे 22 साल हो गए। 3 दिसंबर 1992 को पहला मैसेज भेजे थे कते, जिसमें क्रिसमस की मुबारकबाद दिए थे कते। दुनिया में 4 अरब से ज्यादा लोग मैसेज भेज रहे कते, जिससे टेलीकॉम की कंपनियों को साल को साल अरबों रुपये का फायदा हो रहा। बॉलीवुड के रोमांटिक हीरो देवानंद को अपने चाहने वालों से बिछड़े 3 साल हो गए। बॉलीवुड के रोमांटिक हीरो देवानंद को अपने चाहने वालों से बिछड़ के 3 साल हो गए बोल के उनको याद करे। देवानंद पाकिस्तान के शकरगढ़ में 26 सितंबर 1923 को पैदा हुए थे और उनका असली नाम धर्म दीपेश्वर मल आनंद था, जो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अंग्रेजी में MA करे थे। देवानंद 1946 में मुंबई को आके फिल्मी दुनिया में कदम रखे और 60 सालों तक फिल्मों में एक एक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के तौर पे काम करते हुए बहुत नाम कमाए। उनके सुपरहिट हुए सो फिल्म गाइड, हीरालाल, पन्नालाल, तेरे मेरे सपने, काला पानी है। उनके फिल्मों के गाने आज भी लोगों के जहनों में बैठे हुए हैं। देवानंद लाखों करोड़ों चाहने वालों को छोड़ के आज से 3 साल पहले साल 2011 में लंदन में 88 साल की उम्र में ये दुनिया से चले गए। अजय देवगन और सोनाक्षी सिन्हा की आरिसो नई फिल्म एक्शन जैक्सन के डायलॉग और प्रोमोज रिलीज करे। बॉलीवुड के हीरो अजय देवगन और सोनाक्षी सिन्हा की आरिसो नई फिल्म एक्शन जैक्सन के डायलॉग और प्रोमोज रिलीज कर दिए। बॉलीवुड में वांटेड, रॉडी राठौड़ और R राजकुमार जैसे कामयाब एक्शन फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर प्रभुदेवा की ये फिल्म साल 2011 में आई सो तेलुगु ब्लॉकबस्टर फिल्म डोकू डो का रीमेक है गते, जिसमें अजय देवगन और सोनाक्षी सिन्हा के साथ यामी गौतम, मानसवी और कुणाल राय कपूर है। ये फिल्म में अजय देवगन एक्शन करने के मूड में दिख रहे। फिल्म में उन्होंने न कमेंट न अपॉइंटमेंट, ओनली पनिशमेंट बोल के बोलते हुए दिखते गते और फिल्म में एक्शन, कॉमेडी और रोमांस भी बहुत देखने को मिलता बोल रही। ये फिल्म 5 दिसंबर को थिएटरों में रिलीज हो रही और इसकी म्यूजिक हिमेश रेशमिया दिए गते। आखिर में अहम खबरें एक बार फिर देखेंगे। तेलंगाना के CM KCR 3 दिसंबर को फिल्म सिटी और फार्मा सिटी के बारे में इंडस्ट्रियों के मालिकों और ऑफिसरों के साथ एक सर्वे करे। IT के मिनिस्टर KTR सेक्रेटेरिएट में अमेरिका के मिलिट्री ऑफिसर के साथ सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और दूसरे ऑफिसरों के साथ एक मीटिंग करे। रक्षापुरम के रहने वाले एक आदमी कहने से 3 दिसंबर के दिन कोन की 2 आदमियां 3.5 लाख रुपये छीन के भाग गए। हैदराबाद के रहने वाले श्रीनिवास प्रसाद को एबोला नहीं हुआ बोल के हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिसर बोले।
एनसीपी के बड़े लीडर शरद पवार घर में गिर गए, उनके पांव और पीठ में फ्रैक्चर आया। बिहार के एक एमएलए का बार डांसर के साथ छिछोरा डांस। अनिल कुमार सिन्हा 3 दिसंबर को सीबीआई के नए चीफ बन गए। और रंगारेड्डी जिले में एक झोपड़ी में लगी आग में 2 बच्चियां जल के मर गए। रियल चैनल के दक्कनी खबरनामे में बस इतना ही। फरजाना को दियो इजाजत। अल्लाह हाफिज।